सीबीआई पड़ी हुई है, कोई सस्पेंड हो रहा है, तो ये गाज ऐसा नहीं कि आपको के थ्रू ही गुजरना है, अपनी मर्जी से करवाओगे कहीं ना कहीं है उतनी एक दूसरे के साथ 3500 रुपए की मिलती है। ये बड़ी दिक्कत है अगर घर बनाना पड़े। जी। अभी तो माही चक में आप कहाँ से लेते हो? सर मैं माही चक से लेते हैं, या उधर से आते हैं। माही चक से महंगा क्यों मिलेगा? सर बाहर से लाते हैं, रावी से लाएंगे या तो बाहर से कहीं से उठा के लाएंगे, वो महंगा देते हैं। अभी आप पहले हमने काम करवाए थे लेंस ड्रिल के, तब 1500 रुपया सैकड़ा दिया, अभी करवाया थोड़ा सा 3500 रुपया सैकड़ा दिया। सर लेबर कैसे करनी वो बिल बहुत डबल हो गया ना। तो इसका मैं चेक कर लेता हूँ, इसका चेक आपको रिटर्न में भी दिया था, मीन मेमोरेंडम में दिया था कि सकता चक टू कुठवा रोड जो है बहुत ही ब्रस्ट कंडीशन है सर उसकी। मेरी इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि लोग कहते हैं कि हम सड़कों पे उतरने को राजी। आप हमने उनको मैंने रोक के रखा हुआ है। हाँ जी सर, सिर्फ ब्लैक टॉपिंग करवानी है उसके ऊपर, ब्लैक टॉपिंग थोड़ी रुकी हुई है। मेरी सकता चक थोड़ा सा हुआ है, सुमवा तक हुआ है, उसके आगे नहीं हुआ है। सकता चक टू कुठवा हमारे वहाँ पे जो सैनिटेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, विजिट की थी वीडियो साहब ने भी, मेरी बड़ी गंदगी है। किस जगह पे? पटियाली पंचायत में सर, बहुत ज्यादा सर। रोड सेंटर में है, दोनों तरफ लेन से हैं और बहुत ज्यादा गंदगी है। और कुछ अगर प्रोवाइड किया जाए डस्टबिन वगैरह तो वो बेटर होगा। करवाई थी सर वहाँ पे। रोड बन जाए ना तो गंदगी आती है, कैसे भी लैपटॉपिंग का है आपके पास? वो रोड एक बार क्लियर हो जाए फिर सर अच्छे साइड से नाले बन जाए फिर रोड अप्रूवल आया हुआ इसका? एकड़ जमीन जो पानी के बगैर खराब हो रही है, उनको पानी जो है वो कूले हैं, लेकिन कूले जो हैं वो वहाँ टोबाल की जरूरत है। जब भी कहीं प्रेशर पानी का पड़ता है बड़े बड़े नालों में, बड़े बड़े चोव में, तो पानी वो तोड़ देता है। तो मेरे पास अभी भी किसान बेचारे बहुत कहते हुए थे, बोलते सरपंच साहब आप जरा ये कहीं इरिगेशन वाले करते हैं इसको? वहाँ तो फोन का सिग्नल भी नहीं आता है, तो ऑनलाइन कहाँ से चलेगा सर? वो तो उसकी बहुत प्रॉब्लम है टावर की। बहुत पहले मैंने एक आपको वो भी दिया था लिख के, तो उसका कोई हुआ नहीं है। बहुत समस्या है, देर से बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तो जहाँ फोन का वो बात ही नहीं होती है, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे कहाँ से? ठीक, जियो वालों ने एमएचए को अपना प्रपोजल भेजा, सर्वे भी हुआ था वहाँ पे लगाने के लिए सर, तो वो कहते थे कि आप परमिशन लेके दो तो हम लगा देंगे। आप मुझे लिखो, फिर लिखो, मैं देता हूँ। ठीक है, दिए सर पहले सर आज नगरी में विजिट था आपका, ब्लॉक दिवस मनाया गया है, तो सर कितनी वहाँ जनता से रूबरू हुए हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि हर वेडनेसडे को हम लोग मेगा ब्लॉक दिवस मनाते हैं। यहाँ हमारी 5 सब डिविजन्स हैं, बसोली और बनी का हम कंबाइन करके बसोली में ही मनाते हैं पिछले 2 महीने से। उससे पहले जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग बसोली में मनाया करेंगे। उसके बाद बिलावर, हीरानगर और कठुआ। आज कठुआ सब डिवीज़न का जो मेगा ब्लॉक दिवस था वो हमने नगरी ब्लॉक में बनाया जाके, और वहाँ पर समस्याएं लोगों की वैसे सुनी गई जैसे हम लोग पहले हर जगह पे जाके सुनते हैं। और वही सड़क, पानी, बिजली, ये समस्याएं थी, राशन कार्ड की प्रॉब्लम थी, और बड़ी सारी प्रॉब्लम लोगों ने जो दिखाई, जो ऑन स्पॉट में डिस्पोज ऑफ कर सकता था वो ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी गई। ऑन स्पॉट जैसे पानी की समस्या थी तो वहाँ पर वो ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी गई। तो जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व हैं वो ये मैटर जो है उनसे रिप्रेजेंटेशन लेके हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप किया जाएगा। जैसे ही फंड्स अवेलेबल होंगे हम लोग ये काम करवा देंगे। सर वहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि ओल्ड सांबा कठुआ की रोड जो है पिछले 1.5 साल से जो है वो अभी भी खराब है, तो सर क्या अभी तक कब तक जो वो होगा? तो आप जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो पूरा ओल्ड सांबा कठुआ रोड जो है उसको रिवाइव करने की बात है जी, ताकि गाड़ियाँ यहाँ से भी जा सके और इंटीरियर से होते हुए जाए और लोगों को वहाँ से लेते जाए। उसके लिए प्रोजेक्ट अलग से बना हुआ है जी। वो टेंडरिंग भी हो गई थी, लेकिन टेंडरिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं लगाया या उसका किसी दूसरी जगह पे काम चल रहा था और टाइमली यहाँ पर नहीं आ पाया, तो उसका टेंडर कैंसिल करने के लिए अर्जी दी गई थी हायर अथॉरिटीज़ के पास। उन्होंने शायद उसका टेंडर कैंसिल भी कर दिया है, मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि लेटेस्ट उसका सिचुएशन क्या है, लेकिन अभी मुझे लगता है जल्दी ही उसका निवारण हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाता है उसका पुराना टेंडर, तो नया टेंडर लगा के इसको काम को तरजीह दी जाएगी, जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। सर उज्ज दरिया के पास भी जगह है जो काफ़ी बह गई थी पानी से, आज लोगों के उन्होंने आपके समस्या रखी थी कि वहाँ पे क्रेट वगैरह डाले जाएं जो आगे जो है वो उनकी ज़मीन ना बहे।
ये देखिए 3 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले ही हायर अथॉरिटीज़ को दे दिया गया है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक्शन के द्वारा, लेकिन अभी तक फंड्स कोई अवेलेबल हुए नहीं हैं। जैसे फंड्स अवेलेबल होंगे तो रेट लगा दिए जाएंगे। ये इस पर बिल्कुल सच्चाई है कि काफ़ी सारा नुकसान हुआ है इस बार भी लोगों का, और जिस दिन वो फ्लड्स आए थे उस दिन हमने चॉपर भी मंगवाए थे। कुछ फैमिलीज अटक गई थी अंदर पानी के अंदर टापू पे, और वो लोगों की ज़मीनों के बीच में से पानी होकर गुजर गया और सारी ज़मीन खराब हो गई। तो ये हर साल का एक सिलसिला है। इस साल बरसात थोड़ी कम हुई तो कम नुकसान हुआ, लेकिन हर साल नुकसान होता है। अगर ये फंड्स आ जाते हैं तो कम से कम हम लोगों की ज़मीन बचाने के काबिल बनेंगे। सर नगरीय क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ गांव हैं, यहाँ टावर की समस्या भी है, लोगों ने कहा सिग्नल नहीं है, आगे ही 2G चल रहा है, तो पढ़ाई में बड़ी दिक्कत सारी हो रही हैं, तो वहाँ पे टावर की कब तक जो है वो उसके लिए जियो के जो टावर्स लग रहे थे, उनके जियो के जो प्रभारी हैं यहाँ पर, उनके साथ मैंने बात की थी। वो कह रहे थे कि शायद अप्रूवल के लिए उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को भेजे हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, बॉर्डर एरिया पे। चूँकि बॉर्डर एरिया पे अगर जियो टावर्स लगाने हैं या उस एरिया में लगाने हैं तो परमिशन इनके हायर अथॉरिटीज़ या MHA से लेनी पड़ती है इनको, जैसा मुझे बताया गया था। तो जैसे ही उनको अप्रूवल मिल जाता है तो मुझे लगता है वो अब इनके टावर्स लगना शुरू हो जाएंगे और कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। सर आप ब्लॉक दिवस हर बार मनाते हैं, यहाँ आपका दूसरी बार विजिट होता है, तो क्या देखते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं वो हल हो चुकी हैं? देखिए नॉर्मल तौर पे मैं आपको बता दूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक जो कॉमन समस्या होती है वो ये है कि BPL राशन कार्ड जो पुराने मैंने जमा करवा दिए थे उसके बाद मुझे मिले नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए ये समस्या सब पूरी यूनिफॉर्म समस्या है। इसके अलावा जब जो हमें इनको रिप्लाई देना होता है तो वो हम कह देते हैं कि हमने जो पुराने जो इनजेन्युइन लोग थे उनका नाम हमने काटा है और हायर अथॉरिटीज़ को भेजा हुआ है। 18,000 लोगों के नाम BPL राशन कार्ड से काट के, क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनकी जगह दूसरे जो जेन्युइन लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है या इनकॉर्पोरेट करना है। लेकिन अभी तक हमें अप्रूवल मिला नहीं, और ये हायर अथॉरिटीज़ के साथ मैंने टेकअप किया हुआ है पहले का, अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है। अगर जैसे हमारे वो 18,000 लोगों का अप्रूवल मिल जाता है तो हम लोग जेन्युइन BPL राशन कार्ड होल्डर्स हैं या एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनको मैं कह सकता हूँ, उनको हम BPL राशन कार्ड दे पाएंगे। जी थैंक यू सर। ये जो हर बार पूछते हैं लोग जी, तो हमें जवाब देना पड़ता है। उनमें से सबसे बड़ी एक बात थी कि जो गरीब लोग हैं, खासकर पहाड़ों में, बन्नी में जब मैं गया था, मैं तभी की बात बताता हूँ, वहाँ पर जो PMAY-G के अंडर जी लोग हाउस बनाते हैं अपना, वहाँ वो कहते हैं कि जो देवदार की लकड़ी है या चीड़ की लकड़ी है या और किसी दरख्त की लकड़ी है जिससे वो घर बनाते हैं, वो हमें वहीं पर ऑक्शन होनी चाहिए। नाट के नीचे कहीं किसी जगह पे जहाँ डिपो बना हुआ है उनका, वहाँ से हमें डबल रेट पे या उससे ज़्यादा रेट पे उनको वहाँ से कैरी करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जिस जगह पे उनका घर होता है वहीं पर कहीं वो उनकी अगर लकड़ी वहाँ पर अवेलेबल है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हमें वहीं पर ऑक्शन करवाए। तो ये बात भी हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप कर ली गई है, बता दिया गया है उनको, तो वो शायद कॉग्निजेंस ले रहे हैं उसका, तो बता